हाँ तो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। अरे समीकरण को सत्यापित कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28.1 वर्ष अर्धायु वाला स्ट्रांशियम 90 कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो गया है। 10 वर्ष बाद उसकी कितनी मात्रा शेष बचेगी। तो इस सवाल के अंदर देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले उसने जो दे रखी है, हमें दे रखी है 28.1 वर्ष अर्धायु, यानी ये टी हाफ का मान दे रखा है 28.1 वर्ष। सही है। तो हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी के बराबर 0.693 अर्धायु की समीकरण होती है बटे टी हाफ की जगह लिख सकते हैं 28.1। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसके बाद उसने दे रखा है 10 वर्ष बाद, तो टी का जो मान दे रखा है वो है 10 वर्ष। अच्छा, 1 माइक्रोग्राम प्रारंभिक मात्रा दे रखी है, एक मतलब ए बराबर 1 माइक्रोग्राम। कितनी मात्रा शेष बचेगी, यानी 10 वर्ष बाद, यानी टी समय पर पूछ रहा है ए माइनस एक्स बराबर क्या है। सही है। तो हमारे पास समीकरण होती है प्रथम कोटि की विव्यंजक 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो के बराबर हो जाएगा 2.303। टी का मान हमारे पास दे रखा है 10 लॉग बेस 10, ए का मान दे रखा है हमारे पास 1 और ए माइनस एक्स हमें पूछा है। समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 ये वाली है 0.693 अपॉन 28.1। बाकी समीकरण ये है 2.303 अपॉन 10 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। सही है। तिरछी गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 1 अपॉन ए माइनस एक्स बराबर 0.693 के गुणा में चले जाएगा 10 और नीचे 2.303 के गुणा में आ जाएगा 28.1। सही है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.107। सही। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पर एन लॉग इधर है, अगर लॉग को इधर लेके आएंगे तो मैंने आपको बताया हुआ था कि एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास में एंटी लॉग बेस 10 0.107। इसका मान आपको पेपर में मिलेगा। तो 1 ए माइनस एक्स बराबर आपके पास आ रहा है इसका आंसर 1279। और एक के बाद दशमलव लगा देते हैं, वो लगा दिया है। अब ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1/1.279। दशमलव हटाएंगे 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, भाग करेंगे 1000 को 1279 से, तो ए माइनस एक्स बराबर आ जाएगा आपका 0.781 और ये आएगा माइक्रोग्राम में। सही, ये आंसर हो गया है। एनसीईआरटी के अंदर ये 60 वर्ष बाद और मांग रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिएगा यही सवाल है। टी बराबर 10 की जगह पर क्या कर देंगे 60 वर्ष, और जब हमने समीकरण 1 व 2 से तुलना करी थी तो जो हम 60 वर्ष की बनाएंगे तो वो हो जाएगी समीकरण 3। सही है। समीकरण 3 और 1 की तुलना करेंगे और सीधा इसी तरीके से आंसर आना होगा। सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है सेट सी का, सी फर्स्ट का। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, टी हाफ की गणना करवा रहा है। सही है। तो हम लोग देखते हैं, इसके लिए वही तरीका अपनाते हैं। पहले तो आंसर लिख लेते हैं। आंसर नंबर हमारे पास है ये वाला 15। तो सबसे पहले ए पी में टी बराबर 0। सही है।
तो इसे परसेंटेज के जब भी सवाल होता है 100 मान लेते हैं, ये 0 होगा। अब टी बराबर कितने मिनट बाद मांग रहा है, 40 मिनट। 40 मिनट। वियोजन 30% वियोजन हो रहा है, तो 30% वियोजन हम लिख देते हैं 30। बचता कितना है, 70 बचेगा। सही है। और जब 70 बचेगा तो ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। सही है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो 2.303, टी का मान कितना है 40, लॉग बेस 10, a का मान कितना है 100, इसका मान है, इससे ये कट जाएगा। सही है। अब इसके बाद में हाँ, तो ये बचेगा आपके पास में k बराबर 2.303 अपॉन 40 लॉग बेस 10 और 10/7। सही है। तो k बराबर 2.303 अपॉन 40 और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 10 माइनस लॉग बेस 10 7। सूत्र होता है log a बटा b बराबर log a माइनस log b। अब इसका मान आपके पास में पेपर में दे रखा होगा, log बेस 10 7 बराबर 0.8451। क्लियर। तो अब इसमें क्या है, तो k बराबर आपके पास आएगा 2.303 अपॉन 40 और यहाँ पर log 10 का मान कितना होता है 1 और इसका मान होगा 0.8451। सही है। तो k बराबर 2.303 अपॉन 40 और यहाँ घटाओगे 10 में से 1 गया 9 बचा, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 8 गया 1.0। सही। समीकरण हो गई 1। अब देखिएगा ये लिया था। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि के लिए 30% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं, टी हाफ की गणना करो। तो टी हाफ, तो दूसरी समीकरण पुनः बना लेते हैं, k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये समीकरण 2 है। ये सूत्र होता है अर्धायु का। तो समीकरण वही, समीकरण 1 व 2 से समीकरण लगा दो, 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर 2.303 गुणा 0.1549 बटे 40। तिरछी गुणा हो जाएगी और जब तिरछी गुणा होगी तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 गुणा 40 बटे 2.303 गुणा 0.1549। तो टी हाफ बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा 77.7 मिनट। सही है। और इसी के साथ आपका सेट जो सी फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। सही है बच्चों।